हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन स्टडी हब पर। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला राज्य बन जाएगा। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और हाल ही में पीएम शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में हुआ है। और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी भी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुई है। और भारत का जो पहला हाथी अस्पताल खोला गया वह भी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थापित किया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू मनी फॉर ट्रेड ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। बात हो रही नई दिल्ली की, तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और हाल ही में 41वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में ही शुरू हुआ है। और 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी भी दिल्ली में ही होगी। और हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस की मेज़बानी भी की गई है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बात हो रही पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं। और हाल ही में आईएएफ और आरएसएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार की शुरुआत की है। और हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का भी आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह को, ऑप्शन बी अमिताभ कांत जी को और ऑप्शन सी सुल्तानी सिंह को और ऑप्शन डी है बालकृष्ण दोषी जी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह को। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में जो नियुक्तियां हुई उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में इंडिया मेटा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है संध्या देवनाथन जी को। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं वो डॉक्टर सीवी आनंद बोस बने हैं। और हाल ही में प्रसार भारती का सीईओ नियुक्त किया गया है गौरव द्विवेदी जी को। और हाल ही में आचार समिति का अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर जी को बनाया गया है। तो ये थी कुछ नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए राजनेता, ऑप्शन बी बास्केटबॉल खिलाड़ी, ऑप्शन सी क्रिकेटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बास्केटबॉल खिलाड़ी। वह एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, वह एक दिग्गज खिलाड़ी के रूप में जाने गए और ये भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी थे। और इनको अभी अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। और हाल ही में भारत
जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता का निधन हो गया, वो के पांडे थे। और हाल ही में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का भी निधन हो गया। और हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता जेसन डेविड फ्रैंक का भी निधन हो गया है। वह एक हॉलीवुड अभिनेता थे, जेसन डेविड फ्रैंक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक और ऑप्शन सी रजत पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। हाल ही में जीत लिया है शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए विश्व जागरूकता दिवस, ऑप्शन बी सद्भावना दिवस, ऑप्शन सी विश्व शौचालय दिवस, ऑप्शन डी विश्व टेलीविज़न दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व टेलीविज़न दिवस, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है 21 नवंबर को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेलकर ने धर्मगुरु दलाई लामा को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए गांधी मंडेला पुरस्कार, ऑप्शन बी गार्ड ऑफ ऑनर, ऑप्शन सी पद्म विभूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी मंडेला पुरस्कार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी मंडेला पुरस्कार। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। हिमाचल प्रदेश में देश के जो पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी जी का, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर जी हैं। और हिमाचल प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ वो 25 जनवरी 1971 को हुआ। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बैंकॉक में संपन्न हुई है हाल ही में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए धनराज परिमल नाथवानी, ऑप्शन बी अनिल कुंबले, ऑप्शन सी युवराज सिंह और ऑप्शन डी है दीपक परिमल नाथवानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनराज परिमल नाथवानी। धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल और ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी है कबड्डी। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर दें और इसका आंसर मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो मैंने आप लोगों को कल होमवर्क के लिए दिया था उस प्रश्न का आंसर आज मैं बताऊंगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हमारी सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। ये है कल के प्रश्न का आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पर कमेंट, लाइक एवं शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखें।